हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के बारे में आज बताएंगे आपको कि आंशिक भिन्नों से कैसे हम समाकलन करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम परिमेय फलन के बारे में समझते हैं। परिमेय फलन या परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं। ओके, आप पढ़ चुके हैं कि ऐसा कोई भी व्यंजक जिसको हम p/qx के रूप में लिख सकें, जहां px और qx दोनों क्या हो, बहुपद हो। ओके, और qx इज नॉट इक्वल 0 है, तो ऐसे व्यंजकों को हम परिमेय व्यंजक कहते हैं। तो फिलहाल हम इसके पिछले वाले वीडियो में कई तरह के इंटीग्रेशन बता चुके हैं, जिसमें हम परिमेय व्यंजकों का भी समाकलन करना सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ स्पेशली हम लोग परिमेय व्यंजकों का ही समाकलन करना सीखेंगे। लेकिन कुछ परिमेय व्यंजक ऐसे भी हैं जिनका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे मान लो लिखते हैं x² + x³ इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये आप कर चुके हैं, फिर आगे परिमेय व्यंजक है, लेकिन इसका समाकलन करना हम सीख चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन के द्वारा आप x³ + 4 को t मान सकते हैं। जब t माने थे तो फिर इसका डेरिवेटिव में x² आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं। कुछ परिमेय व्यंजक ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइप में कोई परिमेय व्यंजक हो कि 2x + 1/x + 1 3x + 2, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आप पिछले वीडियो में थोड़ा देखेंगे, या एक्सरसाइज 7.1, 2, 3, 4 में देखे हैं। इस तरह का इंटीग्रेशन कैसे चेक हो सकता है, क्या इंटीग्रेबल हो सकता है, इस पर हम विचार करेंगे। अगर समाकलन करने योग्य हो जाए तो फिर हम समाकलन पुरानी विधि से ही करेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जैसे इसमें आप किसी भी तरह से सोचें तो शायद ये नहीं बन पाए, या एक काम हम कर सकते हैं। पिछले एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग इस टाइप का फलन पढ़े थे कि px + q/ax² + bx + c टाइप का कोई इंटीग्रेशन है, तो हम लोग इसको क्या किए थे, px + q को इसके डेरिवेटिव के रूप में तोड़कर और फिर मान हम निकाल लिए थे। इस टाइप में बताया गया था आपको, px + q को ऐसे माने थे a × ddx, ये ax² + bx + c + b करके a b का मान निकाले थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर आंशिक भिन्न का मतलब क्या, उसको हम समझाने जा रहे हैं आपको। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देंगे, इस टॉपिक में हम केवल उसी परिमेय व्यंजकों का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे जिसके हर होगा इसका फैक्टर बनाया जा सके। जैसे गुणनखंड बना हुआ है, अगर ये गुणा करके भी मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम फैक्टर करेंगे। ऐसा कोई भी परिमेय व्यंजक जिसके हर का हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं, उसको आपको एक्सरसाइज 7.4 में जाकर जैसे इस तरह से तोड़ के बताया गया था, आपको ऐसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ एक अलग तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि आंशिक भिन्न का मीनिंग क्या है, पहले उसको आप समझ लें, फिर उसके बाद इसको हम बताते हैं। जैसे हम यहाँ मान लेते हैं एक भिन्न है 5/6, थोड़ा न्यूमेरिकल में आइए पहले। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 + 1/3। आप थोड़ा सोचिए, देखिए इसको जोड़िए तो इस भिन्न को हम आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ दिए, या आंशिक भिन्न कई अंश में तोड़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कोई परिमेय व्यंजक होगा, उस परिमेय व्यंजक को भी हम लोग आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, 1/x² + 5x + 6, यह एक परिमेय व्यंजक है। अगर हम इसका फैक्टर करें तो इसको लिख सकते हैं 1x + 2 x + 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। इसका पूरा करके देखिए इतना होगा। इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभी ये तरीका आपको हम बताएंगे कैसे तोड़ेंगे। अगर इतना हम लिख लें, अब इसको थोड़ा सा आप चेक करें, लॉसर लेके जोड़ के देखिए क्या इसका मान यही है। आप लॉसर लेते हो x + 2 x + 3। ओके, तो अब इसका इधर गुणा करके आप सॉल्व करके देखिए, यही मान है। अब हमारा क्वेश्चन अगर ऐसे है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना हो, इंटीग्रेशन x² + 5x + 6, तो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.4 के हिसाब से भी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, इसको पूर्ण वर्ग बनाए थे हम लोग, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक नया तरीका ये होगा, अगर इसको हम ये करना जानते हैं ऐसे, तो इसके जगह पर अगर हम लिख लेते हैं x + 2 - 1/x + 3 dx, ऐसे लिख दें
और इसको अगर अलग अलग कर लेते हैं हम 1/x + 2dx -1/x + 3dx, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना और सीधे log x + 2 है और ये log x + 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी वे में हो गया। लेकिन अब बात ये है इसको हम कैसे ये प्राप्त करें। हम तो डायरेक्ट लिखे हैं, लेकिन इसका एक तरीका हम बताने जा रहे हैं आपको, इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं। लेकिन फिर एक चीज ध्यान देंगे आप, केवल उन्हीं परिमेय व्यंजकों को हम तोड़ेंगे जिसके हर का फैक्टर पॉसिबल है। अगर जिनका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, हम आंशिक बिंदु द्वारा समाकलन नहीं करेंगे, उसको होल स्क्वायर बनाकर जैसे पिछले में किए थे आप वैसे ही करेंगे। ओके, तो आइए हम समझते हैं इसका मेथड क्या होगा, आंशिक बिंदु तोड़ने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम इस बात को पहचानते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का होगा। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानते हैं तभी इस चैप्टर पे सवाल लगा पाएंगे। कोई भी परिमेय व्यंजक हमारा इस टाइप का हो कि जो हर में है वो एक घातीय मीन्स रैखिक बहुपद हो, रैखिक एक घात के हैं x - a x - b, और ये भी कंडीशन होगा कि ऊपर जो होगा नीचे वाले पद से घात उसका कम ही होना चाहिए। जैसे इसका गुणा करोगे स्क्वायर होगा, ऊपर सिंगल एक घात है, 2 से कम होना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। इस टाइप का होगा कि इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। कोई एक कांस्टेंट के बटे पहला व्यंजक, दूसरा कांस्टेंट के बटे ये दूसरा कोष्टक जो होगा, इस तरह से हम निश्चित तोड़ देंगे। और इस बात को अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा रहे हैं कैसे तोड़ेंगे। अगर ये होल स्क्वायर है, एक ही पद है उसका होल स्क्वायर है, तो फिलहाल तो ऊपर वाला पद हम हमेशा बार बार मिलाएंगे। ऊपर वाला पद जो है कि निचले से घात उसका पावर कम ही होना चाहिए। ए स्क्वायर है, एक घात है, हो गया। तो इसको a बटे x - a और b बटे x - a का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, जहां a b का मान हमको निकालना होगा वो कितना होगा। ऐसे 3 पद है इसमें, x - a x - b x - c है, और ये अब मिलाइए आप, यहाँ 3 घात हो गया, एक ऊपर 2 घात है, हमेशा ऊपर का घात कम होना चाहिए। ये 3 रैखिक बहुपद हों तो a बटे b बटे c बटे के रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। फिर नीचे रैखिक बहुपद ही है, a बटे x - a स्क्वायर है, तो इस आधार पे फिर b/x - a का होल स्क्वायर और c/x - b को तोड़ेंगे, और यहाँ abc का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। फिर नीचे ऊपर 2 घात, नीचे ये 2 1 3 घात हो गया, इस टाइप का होगा। ये द्विघात बहुपद आ गया, ये रैखिक नहीं है, तो इसको a/x - a लिखेंगे। लेकिन जब द्विघात होगा तो इसके ऊपर एक रैखिक बहुपद लिखकर हम तोड़ेंगे और नीचे इस पद को लिखेंगे। यहाँ abc का मान इस तरह से हम निकालेंगे, इसका लॉसल लें तो फिर सॉल्व करने पर यही मान मिल जाए। ओके, तो ये तोड़ने का हमारा तरीका होगा। इन केस मान लीजिए ऊपर वाला मान सपोज दैट, देखिए अगर ऐसे मिल जाए x² + 2 x + 1 x + 2, ये इसमें से किसी से इससे तो मैच कर रहा है, लेकिन बात प्रॉब्लम ये आ गया कि ऊपर 2 घात हो गया, नीचे भी 2 घात हो गया। ऐसे स्थिति में हमें ये करना होगा, भाग देकर लिखना होगा। जैसे x² + 2, इसका पहले गुणा कर लो, क्या होगा x² + 3x + 2 आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। जैसे आप भाग देते हैं x² + 2 में x² + 3x + 2 से आप भाग देते हैं, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। तो फिर x² फिर + 3x + 2, तो घटाते हैं से, ये कट गया, ये हो गया -3x, 2 - 2 कैंसिल हो गया। तो इसको हम क्या लिखा, भागफल 1 प्लस ये जो नीचे आया शेष -3x अब x² + 3x + 2 जो लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग तो यही 2 गुणनखंड ही होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इसका तो dx होगा, लेकिन इसको अब फिर हमारा इस टाइप में आ चुका। देखिए ये एक घातीय होगा, x + 1 x + 2 के रूप में यहाँ से मिल गया। a/b/, हम तोड़ेंगे, कैसे इसको तोड़ रहे हैं तुरंत आपको एक एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। तो पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि कैसे हम तोड़ेंगे। कोई सवाल इस टाइप में है, इसको कैसे इंटीग्रेबल बनाएंगे, इस चीज को आप नोट कर लें। ओके, और अभी इस पर हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एक्सरसाइज में कोई नया फार्मूला आपको नहीं बताने वाले हम। जो सवाल होंगे पुराने फार्मूलों में ही कैसे बदल दिया जाए, उसको इंटीग्रेबल बना के और पुराने फार्मूला का प्रयोग करके हम यहाँ सूत्र
लगा के और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले इसको आप नोट करेंगे। ओके, वीडियो रोकिए, नोट कीजिए। तो आइए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे करते हैं उसको अच्छी तरह से समझते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, पिछले जो एक्सरसाइज हम पढ़ चुके उससे भी आप मिला लेंगे। फिलहाल इसका समाकलन तो आप पिछले मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसका हम गुणा कर लें, x² + 3x + 2 है, इतना ही है। इसका इंटीग्रेशन करना हम आपको बता चुके हैं एक्सरसाइज 7.4 में। कैसे? आपको ये बताया गया था इसका होल स्क्वायर करके, जैसे यहाँ 3x आपको बताया था, 3 का आधा 9/4 यहाँ जोड़ दें और 9 - 4 यहाँ घटा दें, तो x + 3/2 का होल स्क्वायर बन चुका है। ये इंटीग्रेशन तो ऐसा हो चुका, x + 3/2 का होल स्क्वायर और +4 × 8 - 1/4 हो गया। तो फिर इसको अभी 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² - a² के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो इस मेथड से तो आप इसको लगा लेंगे, लेकिन अभी यहाँ हम आपको दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं, उसको आप समझिए। तो यहाँ आंशिक भिन्न से समझना है। तो मान लेते हैं 1/x + 1 x + 2। तो अभी आपको जो फार्मूला नोट कराए थे हम, ये रैखिक बहुपद होना चाहिए, ये रैखिक बहुपद है। तो इसको आप a/x + 1 और b/x + 2 के रूप में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ a और b का मान ज्ञात करेंगे। a और b का मान अगर ज्ञात कर लेते हैं, इसका सीधी इंटीग्रेशन हो चुका। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको थोड़ा सा और लाइन बढ़िए आगे, x + 1 x + 2 इक्वल यहाँ x + 1 x + 2, ऐसे लॉसा लेंगे। इसका पूरा इधर कर लो, a x + 2 + b x + 1 होगा। अब यहाँ से a b का मान आप ज्ञात करते हैं। जैसे ये तो कैंसिल हो चुका, तो 1 इक्वल क्या आएगा, इसका हम पूरा ये मान लो कैंसिल, ax + 2a + bx + b, या इसको और नोट करें ऐसे, a इसमें x कॉमन लेना, तो a + b x + 2a + b हो गया। दोनों पक्षों की तुलना करना है, दोनों पक्षों में x के पावर की तुलना करना, क्योंकि इक्वल है। तो इधर x है क्या? नहीं है। तो इधर x का गुणांक क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो a + b का मान क्या होगा? 0 होगा। और 2a + b कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो 1 है। जैसे इसको आप चाहो तो लिखना 0 × x भी लिख सकते हैं, इस 1 को 0 × x + 1 कर लें। अब आसान हो गया समझना, x का अप्लाई किया और ये अचर पद ये है। इसको हम यहाँ लिखते तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर ऐसे लिखेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करते हो तो यहाँ से क्या मिला, a + b = 0 मिला, और 2a + b = क्या होगा? 1। 2a + b = 1। इन दोनों समीकरणों को आप कक्षा 9 में 10 में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हल करना सीख चुके हैं। उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में से 2 हटा दें या 2 में से 1 घटाओ तो b से b कैंसिल हो गया, 2a - a = 1 आएगा और b = क्या आएगा, यहाँ 1 रखोगे तो -1। ये आप अपने अनुसार सॉल्व करेंगे, करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को, ये जो हमारा प्रॉब्लम था, जो इंटीग्रेशन करना था कि dx/x + 1 x + 2, ये मैटर था मेरा। इसको हम क्या बताए, ऐसे तोड़े, और जहां a का मान क्या आ गया 1, तो 1/x + 1, b का मान क्या आया -1, यानी कि -1/x + 2। और वैसे इसको आप चेक करेंगे, इसका लॉसल लेकर आप चेक कर लेंगे कि क्या ये मान उतना ही है। आप लॉसल लेके चेक करें, आएगा उतना। अब देखो बहुत ही आसान ये सवाल हो गया, x + 1 dx -1/x + 2 dx। इस तरह से बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप। इसका इंटीग्रेशन मौखिक जानते हैं, log x + 1 माइनस इसका भी इंटीग्रेशन है log x + 2 + c लगाते हैं यहाँ। आप चाहो तो log m माइनस log m करके log m/n भी लिख सकते हैं, x + 1/x + 2 + c। इस तरह से समाकलन हो गया। हम क्या किए, इसको आंशिक भिन्नों में ज्यों तोड़े, तो ये तोड़ने के बाद तुरंत इंटीग्रेबल हो गया फलन।
और बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो आंशिक भिन्न यही है, इसमें कोई नया फार्मूला तो आया नहीं, फार्मूला तो पुराना इंटीग्रेशन 1/x dx का log x है। तो उस रूप में कैसे बनाएंगे, अभी एक सवाल और बताते हैं। जब ये द्विघात बहुपद हो, हाँ बच्चों एक चीज और ध्यान देंगे आप, ये ऊपर क्या हो इससे कोई हमारा रिलेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ अगर x भी होता तब भी आप a बटे b बटे ही लिखते, वो ऑटोमेटिक a और b ऐसा मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप ऊपर x सेट हो जाएगा, क्योंकि वह प्रभाव यहाँ डालेगा। यहाँ x है तो a प्लस b का गुणांक जब लिखेंगे, x का गुणांक लिखोगे तो वहाँ इक्वेशन ऐसा अपने आप बन जाएगा, तो वो अपने आप सेट हो जाएगा और इसमें से x हट जाएगा और सीधे सीधे इंटीग्रेबल हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। आइए एक उदाहरण और समझते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी सवाल ऐसे आंशिक भिन्न से लगाना होगा तो सबसे पहला हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, अंश और हर के घातांकों के बारे में सोचेंगे। क्या इक्वल है कि कम है? हमेशा ऊपर का घात नीचे वाले पद के घात से कम होना चाहिए। यहाँ 2 घात का ए भी है, 2 घात का ए भी, अभी आप a अपॉन b अपॉन कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये करना होगा, भाग देना होगा। जैसे x² प्लस 1 में हम x² माइनस 5x प्लस 6 से भाग देते हैं, कितनी बार भाग जाएगा, 1। तो एक बार भाग गया तो यहाँ x² माइनस 5x प्लस 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ 5x माइनस 5 आ रहा है, तो इसको अभी हम क्या लिखेंगे, आप लिखना चाहते हैं भागफल प्लस शेषफल 5x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6, इस टाइप में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद ये dx हो गया, अलग अलग हम कर लेते हैं यहाँ से, dx फिर प्लस इसको लिखा 5x माइनस 5 अपॉन, इसका गुणनखंड भी कर सकते हो, ये तो मौखिक गुणनखंड हम लिख देते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा ऐसे। अब ये तो आपका x हो चुका और प्लस ये 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 dx ऐसे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन सोचना आपको, यह आंशिक भिन्न में तोड़ने लायक सवाल बन चुका। अब इसको आप यही मानेंगे आप, तो क्या है यहाँ, सब रैखिक बहुपद है, सिंगल घात में है। अब इसको आप पढ़िए 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, ये सिंगल सिंगल घात है तो a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। अभी तुरंत इसके पिछला जो उदाहरण आपको हम बताए, यहाँ 1 था, हम बोल रहे हैं यहाँ 1 हो या कोई हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं, आप हमेशा a बटे और b बटे ही लिखेंगे। तो अब यहाँ अगर लॉसा लेते हैं आप 5x माइनस 5 इक्वल, ये तो लॉसा कटेगा, x माइनस 2 x माइनस 3 यहाँ भी आएगा, x माइनस 2 x माइनस 3 यहाँ भी आएगा, इसका पूरा इधर होगा a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2, और इसको फिर सॉल्व करें अगर तो क्या मिल रहा है आप देखिए, इधर हम पूरा करते हैं। देखिए 5x माइनस 5 इक्वल, इधर क्या ax प्लस bx, तो x कॉमन लेते हैं तो a प्लस b x होगा। यहाँ माइनस 3a माइनस 2b, माइनस कॉमन लेते हैं या दोनों लिखिए, चलिए माइनस 3a माइनस 2b, आप देख सकते हैं माइनस 3a माइनस 2b। अब दोनों पक्षों की अगर तुलना करते हैं आप, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो तुलना ऐसे होता है, x का जो कोएफिशिएंट इधर है इधर उसको बराबर लिखते हैं, तो a प्लस b इक्वल क्या लिखेंगे आप 5, और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस 3a माइनस 2b इक्वल क्या आएगा यहाँ माइनस 5, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब दो चरों में रैखिक समीकरण, इसको आप हल कर लें तो बेटर ये होगा, इसमें 2 से गुणा कर लें और इसमें जोड़ें, तो जैसे इसमें 2 से गुणा कर लें, एक 2a प्लस 2b इक्वल 2 बच्चे 10 हो गया, ये तो ऐसे सीधे लिखिए 3a माइनस 2b इक्वल माइनस 5, अगर जोड़ते हैं तो कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस a इक्वल 5, तो a बराबर क्या आ गया माइनस 5। a का मान अगर इसमें रख दें, हम माइनस 5 रखें तो b कितना आएगा 10, b इक्वल आएगा 10।
तो हमारा जो क्वेश्चन ये है, ये 5x माइनस 5 अपॉन ये x माइनस 2 x माइनस 3 मिला, इसको a अपॉन x माइनस 2, ये क्या है माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 और b का मान क्या है 10 प्लस 10 अपॉन x माइनस 3। अब जो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे, फिर ये मान अगर इसमें पुट करते हैं हम, तो इसका इंटीग्रेशन करना हो या फिर इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इसका जब समाकलन करेंगे आप तो क्या आएगा, इसका समाकलन करते हो तो -5 तो बाहर हुआ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 बन गया, उसका इंटीग्रेशन आप log x माइनस 2 लिख लेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन x माइनस 3 तो log x माइनस 3 होगा। तो मीन्स क्या होगा, हम आंशिक भिन्न में तोड़कर इसको समाकलन करने लायक बना दिए। इसके बाद तो आप समझ रहे हैं, आप लगा लेंगे इसको आज इंटीग्रेशन उसका करके पूरा करेंगे। आइए एक उदाहरण और समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में ही जो सवाल आएंगे वही आपको समझाते रहेंगे हम। एक एग्जांपल और समझिए, ये टाइप क्या है, ये सब रैखिक बहुपद तो हैं, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर होगा ठीक, उसके बाद एक चीज आपको मिलाना है, अंश और हर। अंश का घातांक हमेशा हर के घातांक से कम होना चाहिए। अगर इन केस ये ऊपर वाला घात अधिक है या बराबर है इसके, तो अभी हम आपको भाग देकर दिखाए थे, भाग देकर ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सीधे आप 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 यहाँ नोट करेंगे। और आपको बताया गया ये रैखिक बहुपद है, तो क्या लिखना है a अपॉन x प्लस 1, अगर ये होल स्क्वायर है एक बार और लिखेंगे b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर ये c अपॉन x प्लस 3। अब यहाँ पर फिर यहाँ लॉस लेंगे आप, देखिए 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल, यहाँ जब लॉस लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, ये लॉस होगा एलसीएम। x प्लस 1 से एक घात कटता है तो ये दोनों घात बचेंगे, तो यहाँ a x प्लस 1 x प्लस 3 आएगा, फिर प्लस b के साथ में क्या आएगा, ये तो इससे कट गया तो ये बच रहा आपका x प्लस 3, प्लस c के साथ में क्या होगा, इससे कैंसिल होगा तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। इस हर को आप हटा दीजिए, 3x माइनस 2 इक्वल, इसका गुणा कीजिए x स्क्वायर, x प्लस 3x मिलकर 4x हो गया प्लस 3 होगा, डायरेक्ट लिखिए, इसका गुणा भी कर लो, bx प्लस 3b और प्लस c, इसका स्क्वायर करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल, पूरा पूरा करते हैं, ध्यान दीजिए, ax स्क्वायर यहाँ cx स्क्वायर आएगा, तो a प्लस c लिख के x स्क्वायर लिख सकते हैं। x को ढूंढो, यहाँ 4x कॉमन ले रहे हैं हम, यहाँ क्या आएगा 4a, ओके, यहाँ क्या है x का गुणांक b और यहाँ x का गुणांक क्या आएगा 2c x, ऐसे लिख दिए। आप चाहो तो एक लाइन विस्तार करके फिर x कॉमन लीजिए। यहाँ क्या है 3a, कांस्टेंट लिख रहे हैं 3a, यहाँ 2b है 3b और c का गुणा इसमें करोगे क्या आएगा c। अब दोनों पक्षों की अगर तुलना करते हैं हम, यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ कर रहे हैं, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस c, इधर x स्क्वायर का गुणांक क्या है कुछ नहीं 0, तो फिर a प्लस c इक्वल क्या आ गया 0। x का गुणांक क्या 3, इधर x का गुणांक इतना, 4a प्लस b प्लस 2c इक्वल 3, फिर इधर कांस्टेंट 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल क्या आएगा -2। बच्चों ये 3 समीकरण हैं और 3 राशियां हैं a b c, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस तीनों समीकरणों को हल करके a b c का मान तो निकाल लेंगे। इजी है, आप निकाल सकते हैं, आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व करें, एबीसी का मान जब मिल जाएगा तो वह एबीसी निश्चित अंक में आएगा। तो एबीसी जब यहाँ पुट करेंगे आप, तो हमारा प्रॉब्लम ये इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर जाओ, तो ए को बाहर कर लेंगे, ये इंटीग्रेबल हो गया, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1 होगा।
b कोई भी मान है, कोई कांस्टेंट ही होगा, इसको आप बाहर करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या आएगा, ये जैसे 1/x+2 का जब होल स्क्वायर मिलेगा तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा, x+1 पर पावर -2 लिख लेंगे और ये x⁴n टाइप में हो गया वहां से, और फिर ये ln में बदलेगा। तो मीन्स हमारा इंटीग्रेबल हो चुका। इसको आप विस्तार से हम एक्सरसाइज भी कभी बताने वाले हैं आपको ये सब सवाल। यहाँ मेन चीज तोड़ने का तरीका है, उसी कैसे प्राप्त होगा। तो इतनी बात आप अच्छी तरह से समझें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आपको देते हैं एक्सरसाइज 7.5। इन सब बातों को फिर विस्तार से हम समझते हैं। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देख लें, इससे और एग्जाम्पल लेकर, या आप सक्षम हैं तो तुरंत 7.5 के क्वेश्चनों को लेकर थोड़ा सॉल्व करें, खुद सॉल्व करिए, आप मिला के रखें। मेरा जो वीडियो आ रहा है आप उससे तुरंत मैच करेंगे कि जो हम लगाए, आप लगाए, वो हमारे लगाने से मैचिंग कर रहा है कि नहीं, आप सही हैं कि नहीं, अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ओके।